सभी लोग शालिनी को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, शालिनी तुम यह क्या कर रही हो? शालिनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहां पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहां तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। 1 और महीना बीत गया और आखिरकार शालिनी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई। शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू मां थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शालिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू मां तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। यहां तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू मां ने आवाज दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूं। मटर पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरी फेवरेट डिश है। शालिनी बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सब सपना है। शालिनी को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं सच है। सासू मां ने कुछ कहा, शालिनी सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू मां ने कहा, शालिनी जरा इधर तो आओ, यहां तो बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो, शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रख